हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। तो सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे की बातचीत करेंगे। फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी बधाई दे रखा है। तो चलिए फिर आज के इस बेसिकली ये कोई सेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर पढ़ाई वाली बातें ही करते हैं, लेकिन आज कोई सेशन नहीं है और आपके साथ है ये लिटरेचर लवर्स टीम। और आज आप सभी के सहयोग से, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर इस चैनल पर आने वाला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक सब्सक्राइबर ने एक एक करके आज लिटरेचर लवर्स परिवार को एक बहुत बड़ा परिवार बना दिया है। हो चुके हैं कंप्लीटली जो है 2 लाख सब्सक्राइबर्स। दावत वगैरह सब कुछ आपके लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ बिल्कुल, अंकिता पांडे, कृतिका एंड मन भावती, नीलम, मीनू, पिंकी, चेतना, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अच्छा, रोज आएंगे मतलब टॉफी चाहिए आपको। वैसे देखिए, मैं बता दूं आपको कि लिटरेचर लवर्स जो परिवार है हमारा, ये 2 लाख सब्सक्राइबर्स का हो गया है। बाकी हमारे साथ जो है ये है मेरे बड़े भाई जो हैं, ये मुझसे बड़े वाले हैं और हमारी टीम के सहयोगी हैं ये ब्रिजेश, और साथ में इनको तो आप जानते ही होंगे, ये जो है राजन महाजन है, ये भी कभी कभार आपको नजर आते रहते हैं। ब्रिजेश से जब भी आप कॉल करते होंगे तो कॉलिंग पर आपकी बात होती है। और बाकी रहे हमारे अभी और जो मेंबर्स हैं, जैसे हमारे कंटेंट राइटर एंड ऑल हैं, तो कंटेंट राइटर हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी। और कुलदीप सर जो है आपके, तो अभी इस समय वो दावत खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बगल में मेरे बड़े भैया हैं। तो यही एक बड़ा खुशी का क्षण होता है हमारे लिए, बहुत ही प्राउड का, कि जहां हम लोग ये जर्नी शुरू करते हैं एक सब्सक्राइबर से, और एक सब्सक्राइबर से शुरू होते होते ये जर्नी 2 लाख तक पहुंच जाती। मतलब एक बड़ा परिवार बनना एक बड़ी बात होती है। यस बिल्कुल, आपका नमस्ते हम तक पहुंच रहा है बिल्कुल, क्योंकि आपका मैसेज हमारे लिए विजिबल है, इसीलिए आपका मैसेज हम तक कन्वे हो रहा है। बहुत ही जल्दी 500। आप तो बोल रहे थे कि आप और आपके भाई सेम लगते हो, पहचान नहीं पाएंगे हम तो आपको। अच्छा, तो मतलब बड़े भाई मेरे सेम नहीं लगते मेरे जैसे? मतलब लगते ही हैं। अभी आप कमेंट ये ना करिए कि पहचान नहीं पाएंगे। अभी एक्चुअली में हम आए नहीं ना कि एक ही तरह से नजर आते, आप पहचान नहीं पाते वास्तव में, सच में। और बाकी राजन भैया देखिए इधर खड़े हैं, राजन भैया लव यू कोई आपके लिए भेज रहा है पहले से ही। खैर कोई नहीं। तो साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में हमारा सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन के बाद होगा हमारा अनाउंसमेंट। यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये छोटा बच्चा, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये देखिए, ये है किट्टी। ये छोटा बच्चा देखिए, इसकी अरे खाने की चीज नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत करने की चीज है। कुछ बोल करके दिखाइए, आप बोल पाएंगी? बोल दो बेटा। हाय गाइस। हाँ, ये कह रही है कि आप ही इसको संभालिए। ये कहती है आप ही इसको संभालिए, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, है ना। तो चलिए मैं ही संभाल लेता हूं। तो देखिए साथियों, आज हम सबसे पहले तो 2 लाख सब्सक्राइबर्स और आपकी जो पार्टी है, देखिए पार्टी तो आपकी यहाँ पर है क्योंकि ये डिजिटल वाली है, लेकिन फिर भी आप खुशी फील कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूं तो आपके लिए होगा एक बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट भी, ताकि सारे बच्चे जो डिफरेंट कोर्सेज में इवन मतलब इनरोल करना चाहते हो, तो इनरोल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ऑफर होगा। क्योंकि हमारे लिए साथ में 2 लाख सब्सक्राइबर्स और उसके बाद फिर हमारे पास एक और भी अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली बहुत ही प्यारा सा त्योहार है हमारे सामने, होली। तो दोनों त्योहार ये भी है हमारे लिए, क्योंकि एक ये सेलिब्रेशन है और एक दूसरा उधर भी सेलिब्रेशन है। तो बस सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन ही है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, चलिए आपके साथ मिल करके हम लोग केक काट लेते हैं। एक छोटा सा केक लेकर के आए हैं, लेकिन बहुत बड़ा है, वाकई देखेंगे तो आप बड़ा अच्छा है। तो थोड़ा सा मुझे अपने कैमरे को इधर उधर घुमाने की अब जरूरत पड़ जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। वाकई बहुत सारे लोग आ चुके हैं भाई, तो अब थोड़ा सा कैमरे को घुमाने की जरूरत पड़ेगी भाई। कैमरा जी अब आप घूम जाइए, वरना क्या ही होगा। वो आप OBS ओपन कीजिए जरा सा प्लीज। थैंक यू एवरीवन।
मेरा हार्ड वर्क जो है सो है, लेकिन आपका सहयोग इसमें 100% है और आपके सहयोग से ही ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता है। बाकी जूबी बिलोच पाकिस्तान से बोल रहे हैं कभी। या तो ये लीजिए, देखिए आपका जो केक है वो सामने है। वैसे थोड़ा सा मैं जूम करके इसे दिखा भी सकता हूं। ये आपका केक। बड़ी इसमें जूम करने में बड़ी टेक्निकली चीजें देखनी पड़ती हैं। जूम हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा वैसे। तो एक छोटा सा हम साथियों केक लेकर के आए हैं और इस केक में कुछ खास बात नहीं, कुछ बातें जरूर लिखी हुई हैं और जो लिखी हुई है वही कि हमने कंप्लीट किए सब्सक्राइबर्स। बाकी चलते हैं, थोड़ा बैक करते हैं और बैक करके थोड़ा केक कट करेंगे आज, क्योंकि केक कट करना बड़ा जरूरी है। इसी से आपकी पार्टी होने वाली है ना। तो केक काटेंगे हमारे बड़े भैया जी। आज बड़े भैया जी हमारे आ गए हैं, तब वही कट करेंगे केक। उन्हीं का हाथ लगना चाहिए। ये लीजिए, बस कमेंट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। इधर देख लीजिए, देवी माँ भी रखी रहती हैं आपकी क्लास स्टार्ट होने के पहले से ही। ओके चले फिर। थैंक यू। हाँ, चॉकलेट केक है और इसमें बस यही लिखा हुआ है कि हमारे हुए 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे। तो कहाँ है भाई चाकू? बड़े भैया जी को दिया जाइए और फिर सर आपको 200K लिखना था। अच्छा 200K। एक्चुअली में जीरो ज्यादा रहते हैं ना, तो ये भी ध्यान देना पड़ता है जीरो का भी, है ना। यस, सबको मिलेगा खाने के लिए भाई, जिसको जिसको खाना है। प्रयागराज स्टूडियो है अपना, प्रयागराज स्टूडियो चले आइए बिल्कुल। चलिए फिर हम कट कर देते हैं। भैया जी सबसे पहले तो आप ही खाएंगे ना थोड़ा सा। नहीं, बाकी मेरा तो है ही। अभी आपको नहीं मिला। सबसे पहले मैं इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मेरा खाना जरूरी है ना। सबसे पहले ताकत रहनी चाहिए बोलने के लिए, है ना, इंस्ट्रक्शंस के लिए भी। तो ताकत होना बड़ा जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले मैं खा रहा हूं। थैंक यू सर। आज बहुत सारा मिलने वाला है देखिए केक। बाकी अगर आप लोग भी पहुंचा दिया जाए थोड़ा सा, बच्चा पार्टी के लिए नजदीक करने की जरूरत है थोड़ा सा। बच्चा पार्टी जब भी आएगी प्रयागराज, उनका केक हमारी तरफ से है। राहुल को बुलाया जाए। राहुल ये वही लड़का है जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी और ये कहानी मैंने सुनाई थी। देखिए गाइज, वैसे हमारे साथ यतेश मौजूद नहीं है। यतेश हमारी कंटेंट राइटर हैं जो कभी कभार क्या मतलब लगभग ऑल द टाइम आपके लिए काम करती हैं। जिन्होंने कमेंट लिखा है किट्टी को भी खिला दो प्लीज। तो यतेश आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस प्लेटफॉर्म पर, रियली। अब सबसे ज्यादा केक मुझे को मिला हुआ है। जब तक केक चली हो। किट्टी आप भी खाएंगी? कह रही है मुझे भी दे दीजिए भाई। थोड़ा कैमरे के सामने सबके लिए कैमरे के साथ पहुंचा दिया जाए। देखिए भाई, कैमरे के साथ ही आपको पहुंचा सकते हैं। राजन नीचे से पकड़ लो चाहे पूरा। देखो बच्चा पार्टी ये है पूरा का। फोकस नहीं हो पा रहा होगा। ठीक, फोकस ही नहीं कर रहे तो क्या। हाँ खिला दिया है हमने। चलिए बच चुका है। ब्रह्मास्त्र प्रयागराज आजा। अरे भैया जी को दिया जा, क्या कहना चाहते हैं?
चलो भाई, तो इस बच्चे को पकड़ा जाए अब, क्योंकि ये बच्चा बड़ा शैतान है। और अब मैं देखिए भैया जी को देता हूं, भैया जी देखता हूं मैं क्या बोलते हैं मेरे लिए या इस प्लेटफॉर्म के लिए या आपके लिए क्या बोलते हैं। देखिए भैया जी का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं थोड़ा सा। सबसे पहली बात ये कि देखिए, जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके पढ़ने पढ़ाने में पूरे परिवार का योगदान होता है ना। तो मैं तो बहुत बड़ा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन ब्राइट बनाने में जैसे जो परिवार का सहयोग होता है वो बड़ा अमूल्य होता है। तो ये भैया जी वो हैं जिन्होंने काफी कुछ रास्ता दिखाया और काफी कुछ करने का हौसला दिया, पूरे परिवार ने दिया, लेकिन इनका सहयोग जो है एक अलग लेवल का रहा है। और उस लेवल के बारे में अगर मैं ज्यादा कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इनसे यही प्रेरणा मिली कि भाई जाओ और हायर एजुकेशन अपनी पूरी करो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब एक जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड से जब बच्चे आते हैं, तो एक मैं नॉर्मल बैकग्राउंड का बच्चा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में कुछ खास नहीं जानता था। ये भैया जी हैं जिन्होंने सलाह दिया था कि जाओ वहाँ पढ़ो। और उसके साथ साथ सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे दम तोड़ने लगते हैं जब फैमिली उनका सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि फिर बच्चे फिर डेफिनेटली अपनी तैयारी को सही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फैमिली से ही मिला, और इसमें से जो है भाई लोग, माता पिता जी, इन सब का बड़ा योगदान रहा और भैया जी की इंस्पिरेशन रही। और भैया जी इस समय वर्तमान में जो है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और टीजीटी लेवल के टीचर हैं सोशल साइंस के। बाकी अध्ययन अध्यापन में बात ये रही कि मुझसे बड़े हैं, लेकिन पढ़ाने का पहला जो दायित्व होता है कि अपने से छोटों का ख्याल रखना, अपने से छोटे का ध्यान देना, तो ध्यान देने का काम इन्होंने किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक मैं पहुँचा। फिर उसके बाद भैया जी ने भी अपनी पढ़ाई करी और उसके बाद इन्होंने 2 बार जो है टीजीटी एग्ज़ाम क्रैक किया है और उसके बाद बाकी टीचिंग में कार्यरत हैं। अब ये जो कहते हैं वो आप इनसे सुनिए, क्या आपको गाइडेंस देते हैं, क्या आपके लिए बातें कहते हैं, वो आप सुन लीजिए। वो कमेंट सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों, सभी लिटरेचर लवर परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। और लिटरेचर लवर को यहाँ तक पहुँचाने में 2 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने पूरे किए, इसके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी यदि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो छोटे से लेकर के बड़े तक की शुरुआत होती है। उसमें से हम पहले ये सोचते हैं, सबकी सोच एक बड़ी ही होती है, छोटी सोच किसी की नहीं होती, लेकिन कोई भी इंसान किसी चीज़ को बड़ी जल्दी हासिल करना चाहता है और कोई उसको पेशेंस के साथ, यानी धीरज के साथ धीरे धीरे करके सीढ़ी बाई सीढ़ी नुमा हासिल करना चाहता है। मेरा छोटा भाई अंकित AKS राजवीर ने भी ऐसे ही अथक प्रयास किए। ये भी MA करने के बाद काफ़ी सोचते थे कि यार बेरोजगार हैं, अभी तक घर परिवार का सहयोग लेते रहे, कुछ करते नहीं, परेशान रहते थे। हमारा हमेशा यही कहना रहता था कि देखो, सोचो अच्छा, प्रयास अच्छा करो। यदि अच्छा सोचोगे तो अच्छी जगह जाओगे। यदि कहीं पर थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों, क्योंकि जो आपके लेवल का जो ज्ञान है, यदि उस ज्ञान का सही प्रयोग नहीं हो पाता तो समझिए कि आप हमेशा अपने आप में एक अधूरापन महसूस करते हैं। अंकित को हम ऐसे ही बताते रहे और उसने अपना प्रयास किया और उसने कठिन मेहनत किया और आप लोगों के सहयोग के जरिए यहाँ तक पहुँच पाया। इस लिटरेचर लवर परिवार ने PGT UP का टॉपर दिया, MP ग्रेड फर्स्ट का टॉपर दिया, यानी बहुत हजारों सिलेक्शन है यहाँ पर। अभी UGC नेट का रिजल्ट आया था, नेट JRF, लगभग 84-85 लोग हुए थे। हमारा भी कहना यही रहता है एक बड़े भाई होने के नाते कि आप किसी भी बच्चे का परीक्षा की तैयारी करता है और आपको फीस देता है, तो आप उस बच्चे को इतना ज़रूर पढ़ाएं कि ताकि उसको यह लगे कि नहीं, मैं जिस जगह पढ़ने आया हूँ और जो मुझे टीचर पढ़ा रहा है वो मुझे अच्छा पढ़ा रहा है। यानी किसी के पैसे को वो कभी यह ना महसूस करे कि मेरा पैसा व्यर्थ गया। हमने अपने भाई को हमेशा अच्छे कर्तव्य और किसी भी कर्तव्य और उसके कर्तव्यों के प्रति हमेशा ये कहा कि आप कर्तव्यों के प्रति आप जिम्मेदार बनिए, और वो जिम्मेदार है, तभी यहाँ तक आ पाया है। उसने कई परीक्षाएं पास की, लेकिन
उन्होंने भी पीजीटी की परीक्षा पास की, और ये यूपीएचएससी पास किया। दिल्ली का एक एग्जाम हुआ था ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर का, उन्होंने उसको भी पास किया। और हम तो अंकित को ही पढ़ाते थे, केस राजवीर को। हमने तो हाई स्कूल पढ़ने के बाद परीक्षा छोड़ दिया था, पढ़ना ही छोड़ दिया था। लेकिन 5-6 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मुझको भी पढ़ना चाहिए। मैं पुणे से पढ़ाई चालू किया और इंटर पास किया मैंने। इंटर पास करने के बाद मैंने बीए किया। 6 साल बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने बीए किया, बीएड किया। और मैंने कभी जो है कोई परीक्षा मैंने फर्स्ट क्लास नहीं पास किया था। लेकिन एमए में मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किया है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ। मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तब मुझे यह यकीन हुआ कि देखिए, किसी भी बच्चे के पास यदि प्रारंभिक विवेक है और प्रारंभिक चीज़ों की जानकारी है तो वो कहीं पर भी किसी भी समय पर उसका विवेक जाग सकता है और वहाँ से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देखिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। और आप जिस भी शिक्षक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उस शिक्षक के प्रति समर्पण रहिए, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए कि हमें जो शिक्षक ने बताया है, हम वो क्या काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप 100% करने का प्रयास करिए। और बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट देखेगा कि फला टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, वो हमको ये नहीं पढ़ा रहा। अरे आपको ये देखना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि हमको क्या जो टीचर ने बताया है, जो पढ़ाया है, क्या हमको वो आता है। अरे 1 यूनिट नहीं पढ़ाई उसकी हमको टेंशन है, लेकिन 10 यूनिट नहीं जो पढ़ा दी गई उसकी टेंशन नहीं है कि हमको पूरी याद हो जाए। यदि आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप कठिन परिश्रम और पक्का इरादा। कुलदीप सर आज है नहीं, एक्चुअली में वो बाहर गए हुए हैं, उन्हें बुलाया गया था तो वो बोले कि मैं होली के बाद आ पाऊंगा, लेकिन उसके पहले ही सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो मैं बच्चों की थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कुलदीप सर को होना चाहिए, रियली बिल्कुल होना चाहिए इस टाइम में, इस मौके पर होना उनका बड़ा जरूरी है। लेकिन बहुत ही जरूरी काम से वो काफी दिन पहले से ही चले गए थे और अभी वो बोले होली के बाद मैं आ पाऊंगा। डेफिनेटली आते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। रियली ही डिजर्व्स एंड इज वन ऑफ द वंडरफुल टीचर। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आप कहीं से भी शुरुआत करते हैं तो जहां से शुरुआत करते हैं वो प्रारंभिक शुरुआत जरूर होती है, लेकिन आपके अंदर यदि कठिन परिश्रम और पक्का इरादा, जो आपने सोच लिया है वो कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि यदि आप जो सोचेंगे वो बन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन आपके पास जो आपका हौसला होना चाहिए वो बुलंद होना चाहिए। क्योंकि हौसले बुलंद होते हैं उनके जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप जहां पर भी परिश्रम, और पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप डेली पढ़ें। यदि 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए 2 घंटे। किसी भी दिन आप किसी फंक्शन में गए, किसी दोस्त की शादी में गए, ये ठीक है करके आइए शादी, लेकिन एक दिन नहीं पढ़ा तो फिर दूसरे दिन 4 घंटे पढ़िए, उस कमी को पूरा करिए। यदि आपको सफलता पानी है तो मेरा सजेशन यही है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए या सलाह है आप लोगों के लिए यह है कि आप लोग कंटिन्यू जरूर पढ़ें, डेली पढ़ें, और जितना पढ़ें बार बार पढ़ें। कोई चीज़ नहीं आ रही उसको 10 बार पढ़ें, एक दिन वो चीज़ आपको जरूर आएगी और आपकी सफलता आपके चरण चूमेगी। यह मेरा आपसे वादा है। और लिटरेचर लवर परिवार आपको ढेर सारे सिलेक्शन ऐसे ही देता रहेगा। यदि आप लिटरेचर परिवार से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने का प्रयास करें, आपकी सफलता अवश्य सुनिश्चित होगी। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी और महसूस की, वो है कि आपका कठिन परिश्रम और कंटिन्यूअस आपका एफर्ट जो होना चाहिए, मतलब विदाउट कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही भैया जी ने कहा है और यही वो चीज है। ये भैया जी हैं तो जो ये कहते रहे कि हमेशा मेहनत करते रहिए, और अभी इनसे भी बड़े एक भाई हैं मेरे, तो उन्होंने एक बात कही थी वो मेरे दिल को छू गई थी। वो आज मैं आपको बता देता हूं कि ये बात ये थी। उन्होंने कहा क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं तैयारी करता हूं। मास्टर डिग्री के बाद की बात है। बोले किस चीज की तैयारी? सो देन मैंने बताया यूजीसी नेट जेआरएफ।
वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। बोले इसके बाद क्या होगा? मैंने उन्हें पूरी प्रोसेस समझाई। एक्चुअली में जब प्रोसेस पूरी मैंने समझाई तो उस प्रोसेस में उन्होंने कहा यार समझ में काफी कुछ आ रहा है और काफी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो कर रहे हो दैट इज रियली ग्रेट। फिर उन्होंने एक बात कहा कि देखो अगर तुम हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही में बता रहे हो तो बहुत सही है। बट एक बात है जिंदगी में तुम्हारे लिए जिंदगी में यह बात है कि देखो हमें धोखा दे सकते हो, उल्लू बना सकते हो, गोल गोल घुमा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास है क्या भाई? जिंदगी में करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। खोने के लिए मतलब अगर कहा जाए कि तुम्हारे पास ना कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, ना ही तुम इतनी बड़ी फैमिली में पैदा हुए हो कि बैठोगे आराम से खाओगे पियोगे, तो तुम्हारे लिए तो जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा, वो रहेगा मेहनत। हो सकता है मेरे भैया जी आज देख रहे हो ये वीडियो, तो मुझे इस बात पर गर्व होता है जब उन्होंने कहा था कि तुम दूसरों को धोखा नहीं दे पाओगे। तुम्हें लग रहा हो कि मां बाप का 4,000 रुपए लेके नहीं पढ़ूंगा, है ना, 4,000 रुपए मतलब मान लीजिए आपने लिया पेरेंट्स से, कोचिंग करी, कोचिंग बस ज्वाइन कर ली, कभी आधे घंटे पढ़ा तो कभी 1 घंटे, किसी का बीच में फोन आ गया, व्हाट्सएप चला लिया। तो अगर आप मतलब ऐसा कर रहे हो तो आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि मां बाप आपको 2 बार कोचिंग 4 बार कोचिंग पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर आपके लिए कोई सहारा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्लीज अपने आप को धोखा मत दीजिए। बाकी क्या है, बाकी धोखेबाजी चलती रहती है जिंदगी में, खुद को मत धोखा दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। आज देखिए इन सब के योगदान से, सारे लोगों के, आप लोगों के योगदान से मैं एक टीचर बन पाया हूं। तो या तो मैं एक काम कर सकता हूं कि अच्छे से ठीक ठाक तरीके से पढ़ाऊं, सही तरीके से, दूसरा यह है कि बदमाशियां करूं, इमोशनल बना करके कभी आपको इमोशनली कि नहीं ये बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है, इमोशनली अटैच करूं। दूसरा तरीका यह है कि स्ट्रिक्ट रहो और बढ़िया से पढ़ाओ, अपने पढ़ाने पर भरोसा रखो। मेरा दूसरा सिद्धांत है, पढ़ाने पर भरोसा रखो, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी जिंदगी में। तो अगर आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप से ईमानदारी बरतिए कि वाकई में आप काम कर रहे हो कि नहीं। अगर वाकई में आप काम करेंगे तो आपकी सक्सेस एक दिन बुलंदी पर होगी, आप चमकेंगे। बाकी इसके अलावा मैं क्या ही कहूं, बस इसके अलावा यही है कि आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद इस चैनल को यहां तक पहुंचाने के लिए। मैंने जो जीवन में कभी नहीं सोचा था, कभी सपना भी नहीं आया था, जो कल्पना नहीं की थी, उस बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आप सभी को मेरा नमन। बट ये कहूंगा कि आप आगे चल करके भविष्य में मेहनत जरूर करेंगे, हर एक दिन को अपने बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो आज है उसे बेहतर बनाइए, कल बेहतर बनेगा, उसके बाद और बेहतर बनेगा, फिर बीता हुआ समय आपका बेहतर ही बेहतर नजर आएगा। बस सो गाइस अब चलते हैं। बस आज से मैं आपको थोड़ा सा एक बात और हम लास्ट में एक कहना चाहेंगे आपको कि खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा भी आके पूछे आबे बंदे उतरेगा कैसे। इतनी मेहनत करिए, इतना परिश्रम करिए कि आप इतनी ऊंचाइयां छू लें कि कोई आपको चाह करके भी नहीं नीचे ना गिरा पाए कभी। लीजिए राजन सर से बात होगी आप लोगों की। पहले तो आप सभी लोगों का लिटरेचर लवर्स फैमिली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी हमारे बड़े सर कह सकते हैं, हमारे मामा जी लगते हैं, अनिल मामा जी बात कर रहे थे, अनिल सर जिनको हम कहते हैं प्रेम से, और राजवीर सर, है ना। और मैं भी बहुत दिन से जुड़ा हूँ। ये तो हमारा अपना घर का चैनल है, सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं एक लंबे समय से। 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, उस सेलिब्रेशन में भी मैं शामिल था। और शामिल क्या था, जब से 1 सब्सक्राइबर की जर्नी शुरू हुई तब से और आज तक 2 लाख की जर्नी तक हम लोग सब लोग साथ ही थे। और इसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। शुरुआत तो कोई व्यक्ति सोच के करता ही नहीं कि होना क्या है, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त आता है कि लगता है कि नहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसी चीज़ को सोचते हुए राजवीर सर ने इस चैनल पर थोड़ा सा काम करते करते एक ऐसा लेवल बनाया कि यूपी क्या ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में आप जाएंगे
किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आता होगा, आप बिहार जाएं, मैं खुद गया हूं, है ना, तो मैं समझ सकता हूं। आप उत्तराखंड जाएं, चाहे आप झारखंड जाएं, कहीं ऑल ओवर इंडिया जाएं, यदि इंग्लिश एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो AKS राजवीर सर सिर्फ नाम ही लीजिए, मतलब लिटरेचर लवर्स। तो ये मुकाम बनाया है, मेहनत की गई, इसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क लगा है। अब वो हार्ड वर्क कितना है ये तो मैं जानता हूँ, और शायद और 2-3 लोग जानते होंगे, और बहुत सारे लोग नहीं जान पाएंगे। ये हर एक व्यक्ति की लाइफ का एक सीक्रेट होता है जो बहुत ही कुछ चुने हुए लोग जान पाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं तो इस बहुत बड़ी जर्नी में हमेशा साथ रहा, और ईश्वर की ऐसी कृपा रहेगी, आप सब लोगों का प्यार रहेगा तो लिटरेचर लवर्स 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे 1 मिलियन तरफ हम लोग पहुँचेंगे। कुछ और भी नई चीज़ें इन फ्यूचर हम लोग लाने वाले हैं, उसके बारे में कभी फिर डिस्कस होगा। अभी हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आप लोगों का इतना सपोर्ट है, मतलब लिटरेचर के 2 लाख स्टूडेंट हमारे पास हैं, ये अपने आप में हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। साथ ही साथ कोर्सेज तो हमारे बहुत सारे चलते हैं, वो तो देखिए लाइव चलाने के लिए थोड़ा सा चाहिए तो हम सब करते ही हैं। फ्री में भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था कि सर नेट का कोर्स, देखिए क्लासेस हम बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड ही लाते हैं, हमारी बहुत सारी क्लासेस आप देखेंगे चैनल पर जा करके, तो वो अदर एग्जाम्स की भी होती है, नेट की भी होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ इंफॉर्मेटिव भी होती है। ओनली ये ना कहें कि सिर्फ हमारा पेड का सक्सेस मकसद रहता है, ये मकसद ये है इस प्लेटफॉर्म को सर्वाइव करने, जो टीम काम कर रही है उसके लिए काम करने, सबके लिए होता है, तो वो भी चीज़ें होगी। उसके बारे में राजवीर सर अभी अनाउंस करने वाले हैं, कुछ बेहतर ऑफर ही आएगा। और मैं आपको GK GS पढ़ाता हूँ, बीच बीच में कभी छुट्टियाँ भी हो जाती मेरी, वो अलग मैटर है। मैं शुरुआत करूँगा एक बेहतर तरीके से, एक पूरे कोर्स के साथ, समय आने पर थोड़ा सा। और बस एक ही चीज़ कहेंगे आपसे कि पढ़ना ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, पढ़ने के लिए लाखों लोग पढ़ रहे हैं और करोड़ों लोग पढ़ के निकल चुके हैं। पढ़ना ये है कि अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के साथ समझना, क्योंकि कंपटीशन का दौर, और उस कंपटीशन के दौर में हमने अपने प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से ढाला, क्योंकि पढ़ाने के लिए आप लोग लाखों लोग पढ़ा भी रहे हैं, प्लेटफॉर्म तो जानते ही हैं भाई, कोचिंग है तो हमारी ऐसे लाखों हैं, लेकिन कुछ बेहतर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में आप लोग भी जुड़िए, बेहतर करिए। कोर्स तो ऐसा है कि आप पढ़ते ही रहेंगे, कोर्स के साथ साथ और भी चीज़ें लाइफ में सीखिए कि कैसे एक व्यक्ति 0 से शुरू करके 2 लाख लोगों तक अपनी रीच कर सकते हैं। 2 लाख मतलब ये लोग ही होते हैं एक प्रकार से, सब्सक्राइबर हो सकता है किसी के पास 2-2 फोन हो, लेकिन वो लगभग 2 ही पर्सन कहे जाएंगे, और लाखों लोगों तक वो वीडियो पहुंचाना। हमको तो इंडिया छोड़िए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, है ना, यहाँ से भी बहुत सारा प्यार मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्क और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हुए, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रेटजी को समझते हुए हम लोग तैयारी कराते हैं और कराते रहेंगे, क्योंकि ये प्रयास हमारा अभी स्टार्ट है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं। इन फ्यूचर ऑल ओवर इंडिया कोई भी टीचिंग एग्जाम्स होगा इंग्लिश का, उसके कोर्सेस हमारे होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी काम करती है। और कई लोग अभी नहीं हैं आज, लेकिन कोई बात नहीं, जितने हैं बहुत है, क्योंकि एक काम करो, एक ही व्यक्ति करेगा, एक ही व्यक्ति सक्सेस पाएगा, वो ठीक है, लेकिन एक काम करे जिससे हजारों लोग इंस्पायर हो, ये बड़ी चीज़ है ना। मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप कर रहे होंगे, करेंगे। इंस्पायरेशन एक व्यक्ति से मिलती है जो आज हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे मामा जी, बड़े मामा जी, जिनसे मैं लगभग 10 साल से हम लोग साथ ही रह रहे हैं, है ना। राजवीर सर, हमारे छोटे भाई राहुल भी थे, हम लोग सब लोग आज भी साथ रहते हैं। एक चीज़ें समझने जैसी हैं जो वो रियल में हमारे सामने कहानियाँ हैं, किसी की मतलब ये नहीं कि किसी ने कहा हम किसी से इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट नहीं। हमारे सामने 2 मोटिवेशन के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, जिसको आप खुद सिर्फ कहानी के माध्यम से नहीं, आंखों से देखकर समझ सकते हैं। कि हमारे जो मामा जी ने कहानी बताई, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में प्रकाश डालूंगा। उन्होंने जो जर्नी शुरू की, बहुत पहले से जर्नी बीच में छोड़ दी, 2015 से शुरू किया दौर, और 2019 तक एक स्टूडेंट बने प्रॉपर कंपटीशन के, और 2020 में सीधे सिलेक्शन, और 2019 इस लिटरेचर लवर्स प्लेटफॉर्म के लिए गोल्डन ईयर था। 2019 ही वो दौर था जहां से लिटरेचर लवर्स एक प्लेटफॉर्म के रूप में सक्सेस हुआ, और आज 2024 से मतलब 5 साल हमने काफ़ी कुछ अर्न किया है। वो अपने आप में हमारे लिए कुछ नहीं है, वो सब आप लोग हैं, आप लोगों का प्यार, सपोर्ट है और सहयोग है। टीम की मेहनत जो होती है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का प्यार होता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि एक बार शेयर तो कर दीजिए। तो कुछ लोग रियल में इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं
कि वो अपने स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हर जगह शेयर करती है। ये प्यार है, ये एक अट्रैक्शन है क्लास के प्रति नहीं, एक टीचर के प्रति नहीं। वो हमारे लिए यदि मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। ऐसे ही आप लोग भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर होती रहेंगी, है ना। मैं तो भाषण देने में बहुत आगे हूँ, 1-1 घंटे तक भाषण दे सकता हूँ, वो मेरी पुरानी कला है ना। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कहने को है, क्योंकि वो तो घर का काम है, 24 घंटे साथ रहते, कहानियाँ तो बहुत हैं। लेकिन हाँ, अंत में यही कहेंगे कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, टीम आपके साथ मेहनत करती है, आप भी मेहनत करिए। और हाँ, आने वाला जो टीजीटी पीजीटी यूपी का है, इसमें हमको फिर से एक टॉपर चाहिए, एक नहीं चाहिए, टॉप 10 में टॉप 10 यूपी मतलब एमपी तो हमने दे ही दी, एग्जाम करवा लिया, अब यूपी में हमको टॉपर देना है दोनों। और दोनों नहीं, जितने भी हमारे कोर्सेस हैं, हमारा प्रयास ही टॉपर लाने का रहता है, क्योंकि हम लोग कंटेंट बुक घिसा पिटा नहीं। इन फ्यूचर क्या होगा, एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होगी। और यूजीसी नेट का जो हमारा कोर्स है, वो प्रॉपर कोर्स अब लिटरेचर लवर्स प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। पहले हमारे अदर एजुकेटर प्लेटफॉर्म पर चलते थे, प्रॉपर कोर्स। और हाँ, ये जो जून का एग्जाम होना है, सितंबर तक आपको टॉपर की लिस्ट में हम बहुत सारे स्टूडेंट देने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप लोग मेहनत करिए। सब पहले से प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं प्रेडिक्टर भी बहुत बड़ा हूँ, मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ। मैं प्रेडिक्शन कर दूंगा, वो बात 90% सही निकलेगी। मैंने जो प्रोडिक्शन किया है वो लगभग 70% सही निकला। मैंने बता दिया था कि इतने बजे तक इतनी चीजें हो जाएगी। मैंने जहां से, मैं क्योंकि प्रॉपर काम मैं ही करता हूं, मैं सही बता दूं आपसे, काम पढ़ाते सब सर लोग, लेकिन काम प्रॉपर पीछे मैं ही करता हूं। मुझे पता है कि कौन बच्चा किस कोर्स के बारे में कितना पूछेगा, कितना डिस्काउंट मांगेगा, कितना वो लेस करा सकता है, या कितना सिंसियर स्टूडेंट है, वो मुझे सब पता रहता है। ये मतलब आप कभी भी देख लीजिएगा, चेक करना हो। लेकिन हाँ, उसके पीछे हम लोग भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में जान पाए, 10 साल से काम किया जा रहा है इस फील्ड में, और करते रहेंगे, क्योंकि अब फील्ड ही वही है, करना ही वही है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी कहने के लिए फिर कभी आऊँगा आप लोगों के बीच। आप सभी लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, है ना। और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप पीले वाले कपड़े पहन के आते तो बहुत अच्छे लगते। भाई साहब, हमारे पास पीले कपड़े है नहीं, और पीले कपड़े तो हल्दी सेरेमनी में पहनी जाती है। शायद कभी शादी होगी मेरी, तब मैं पहनूंगा जरूर, है ना। चलिए ठीक है, और ये तो मजाक था, है ना। और बहुत सारी चीज़ें कहने को है, आप लोग राजवीर सर से कुछ सुनेंगे, और कोर्स के बारे में राजवीर सर आपसे डिटेल में बताएंगे। जरूर बताइएगा मेरी बातें आपको कैसी लगी, क्योंकि हंसना मुस्कुराना तो अपनी अदा है, और इसी हंसने मुस्कुराने वाली अदा पे ही तो सब कोई फिदा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो ब्रजेश भाई आए थोड़ा सा। देखिए, ये भी हमारी टीम के एक बहुत बड़े सहयोगी हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूं। 2-4 शब्द कह सकते हैं, और इसके बाद फिर मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो राजवीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं, सब राजवीर सर की मेहनत है। इसमें हम लोग तो बैकग्राउंड में काम करते ही हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, लेकिन सबसे मेन मेहनत जो होता है वो पढ़ाई का कंटेंट और पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती हैं। तो इसमें सबसे हम कहेंगे क्या, हमसे सबसे ज़्यादा तो राजवीर सर ही रोज़ ही बता रहे हैं हम लोग क्या मोटिवेशन देंगे। और आप एक बड़ा मोटिवेशन है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजवीर सर का ही सब कुछ मेहनत रहता है इसमें। उन्होंने जो चीज़ वो बता देते हैं, हम लोग वही कंटेंट राइट करके दे देते हैं आप लोगों को। और इनमें से जो कुछ भी रहता है सब राजवीर सर का है इसमें, और किसी का समझ लीजिए हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब पीछे से काम करना तो होता ही है, लेकिन जो मेन होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, वो सब राजवीर सर का है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने पूरी टीम से मिले। बाकी यहाँ पर मुझे अफसोस है कि कुलदीप सर नहीं हैं। अभी कॉल किया था मैंने उनको, जो है इसके पहले ही, तो उन्होंने बताया कि मैं होली के बाद आ पाऊँगा वापस। घर में है अपने, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट, तो अभी घर गए हुए हैं। बाकी क्या है, बाकी तो ये है एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये तेज कह सकती हैं। मैं आपके शब्द जो है अर्जुन आप भी कह सकते हैं, कोई बिल्कुल इशू नहीं है। आपका कमेंट है, मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ। अब रही बात गाइस कोर्सेस की, तो देखिए अब एक बात यहाँ पर सामने आती है, हमारे सामने ये आती है कि बहुत सारे कोर्सेस इस प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं, और कोर्सेस की हमारी फीस ठीक ठाक होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भारत में सबसे सस्ता आदमी हूँ, या ये भी नहीं कहूँगा कि मतलब मैं बहुत महंगा हूँ, बट ये है कि मतलब जैसे जो हमारे कोर्सेज हैं
एक मीडियम प्राइस के साथ आते हैं जो बच्चों के लिए अफोर्डेबल भी हो, टाइम टू टाइम आपके जैसे फेस्टिवल ऑफर्स भी आते हैं जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में 2-3 बातें कहूंगा, क्योंकि देखिए आप लोग कोर्सेज कई तरह से बच्चे जज करते हैं। एक तो जज करते हैं बेस्ड ऑन टीचर, और एक जो जजमेंट होता है आपका तो वो होता है बेस्ड ऑन प्राइस। तो देखो, क्योंकि आप प्राइस कम खर्च करो या ज्यादा खर्च करो, देखो जहां आपको बेहतर लगे वहां जरूर आप पढ़िए, ये मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन है। लेकिन उसके पीछे एक बात जो बड़ी शिकायत होती है बच्चों की, वो बात मैं कह दूं, इसके बाद फिर मैं आपके लिए कुछ अनाउंस कर दूंगा, है ना। देखो बात यह है कि कोर्सेस जो है आपको काफी कुछ सस्ते मिल जाते हैं, लाइक 499 में, 299 में, 599 में, है ना, या फिर 9999 में, 1499 में। देखो कोर्सेस तो मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज आप इवैल्यूएट करिएगा, उसके प्राइस को देख करके नहीं, इवैल्यूएट आपको कैसे करना होता है कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है ऐसा तो नहीं कि उसने खिचड़ी करके पढ़ा दिया है। अब इस बात को थोड़ा मेरी समझ लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंट में DSSB वाला हमारा एक बैच है, और जैसे अभी UKLT का मैंने लॉन्च करा है, तो बच्चों की क्या होती है, बच्चों का कहना कि सर वो एक साथ मिक्स पढ़ा देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पढ़ाने का पैटर्न होता है कि हम जैसे मान लीजिए LT ग्रेड चला रहे हैं, तो उसमें सिर्फ LT ग्रेड के बच्चे ही पढ़ेंगे, चाहे वो 11 बच्चे हों, चाहे 20 बच्चे हों, चाहे 50 हों, चाहे 500 हों, फर्क नहीं पड़ता। जिस बैच को चलाएंगे उस बैच के हर एक टॉपिक को पूरा करेंगे, A to Z करेंगे। क्योंकि जब मिक्सअप हो जाता है तो मिक्सअप में देखो आप कब तक छांटोगे। अगर आप इतने ही, देखो ये नहीं कहूंगा कि आप में प्रतिभा कम है या आप में मतलब वो नहीं है, वो पावर नहीं है, यस डेफिनेटली है आप में, लेकिन आप देखिए उसके लिए क्या होता है कि आपको एक टाइम देना। अब कोई कहता है कि भाई मैं 499 रुपए में आपको UGC नेट, TGT, PGT सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा दूंगा। माना कि आपने 499 में ले लिया, फिर आपको एक सही कंटेंट नहीं मिला तो आप फिर किधर को जाते हो। सो द मेन थिंग इज कि आपको यह देखना बहुत जरूरी होता है कि भाई जो हमारा कोर्स है, जैसे UKLT है तो LT चल रहा हो, है ना, यस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले कि LT भी चल रहा है, उधर जो है झारखंड वाला भी उसी में पढ़ा दिया गया है, और उसी में बिहार वाला भी पढ़ा दिया गया है, उसी में UGC नेट है। और जब आप कहते हो कि सर हमें जो है सेपरेट चाहिए, तो एक बड़ा आपके सामने कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि यार सेपरेट अब है ही नहीं। सेपरेट आपको पढ़ना था शेक्सपियर, आप पढ़ रहे हो जाकर के वॉल्ट विटमैन, तो ये चीज बहुत ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये मतलब ये बहुत जरूरी पार्ट है। देखिए ये मॉडर्न जो एरा है, कोचिंग एक बहुत बड़ा, मतलब कोचिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो कोचिंग एक बहुत बड़ा, एक वाइड एरिया में फैला हुआ एक, मतलब ये एक अपने आप में एक फील्ड बन चुका है। तो इस फील्ड में ये चीजें जरूर है। देखिए मैं एक टीचर हूं तो मैं भी ये सारी चीजें देखता हूं। तो जो खिचड़ी बनने वाला काम है, जैसे ग्रामर आपको कोई भी पढ़ा दे चल जाएगा, ग्रामर कोई भी पढ़ा दे का मतलब कि ग्रामर जैसे मान लीजिए कि वही TGT में चले, वही PGT में, वही LT ग्रेड में चले, वो चल जाएगा। लिटरेचर में इतनी दिक्कत होती है कि अब इसका टॉपिक अलग है, उसका टॉपिक अलग है। तो जब टॉपिक अलग है तो हमें उतने स्टडी की जरूरत है, और वो भी इस स्ट्रैटेजी के साथ। 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने का टाइम मिलता है, तो आपका फोकस्ड स्टडी करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये फोकस्ड स्टडी करते हैं तो आप भरोसा मानो कि आप सक्सेस को जरूर ले आओगे। पढ़िए कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए। जब भी जरूरत पड़े आपको किसी गाइडेंस की, लगे कि भाई ये प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको कुछ बता सकता है, धैर्य के साथ। हमारे यहां सबसे बड़ी बात पेशेंस। मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, पेशेंस से कॉल या मैसेज कर दीजिए। जस्ट ड्रॉप योर मैसेज, जस्ट ड्रॉप, जैसे कॉल किया, एक बार कॉल कर दिया और जैसे आप छोड़ दीजिए उसको, है ना। तो फिर क्या कीजिए, उसके बाद हमारे रिप्लाई का वेट कर लीजिए। डेफिनेटली जो हमारे पास होगा एक सही इंफॉर्मेशन आपको देकर के हम पढ़ाएंगे। ये देखिए मेरा कहना है। बाकी ये है कि देखिए अब हमारे पास 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो इसके लिए तो फिर से एक बार सभी को धन्यवाद। कुलदीप सर नहीं है तो मुझे इसके लिए बड़ा खेद। अब आज ही पूरे हुए हैं तो थोड़ा सेलिब्रेट होना तो बड़ा जरूरी है। इसके बाद आती है मेन बात आपके डिस्काउंट की। तो दोस्तों आज रात 12 बजे के बाद क्या
जून का क्रैश कोर्स जो लोग कोर्स में होंगे तो उनको लेने की जरूरत नहीं है, बता देता हूं मैं अभी। देखिए आपको जो क्रैश कोर्स वाला सेक्शन है ना, अगर मैं बात करूं, चलिए मैं बात ही कर लेता हूं सारे कोर्सेज की। देखिए जो कोर्सेज में डिस्काउंट है तो वो आने वाला है आज रात 12 बजे से, आज से, और वो 27 तक चलेगा। सारे कोर्सेज में डिस्काउंट, जिस भी आपको कोर्स, जो भी आपका टारगेट बैच हो, आप अपना टारगेट बैच लीजिएगा। देखो पहले एक बैच ले लीजिए, अपना टारगेट फिक्स कीजिए, इसके बाद उससे बड़ा टारगेट वो आप हिट कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। यस। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जैसे अभी यूजीसी नेट क्रैश कोर्स वगैरह की बातचीत चल रही है रिसेंटली, जैसे जो लाइव बैच है, तो लाइव बैच में एक यूजीसी नेट है, यूकेएलटी ग्रेड का 27 से स्टार्ट होने वाला है, और बाकी जो टीजीटी पीजीटी है तो वो हमारे आपके लिए, मतलब हमारे पास रिकॉर्डेड ही अवेलेबल है, ऐप पर अवेलेबल है सारे लिटरेचर लवर्स पर। रात में आज आपका जो डिस्काउंट है सारे कोर्सेज में जो है डिस्काउंट अप्लीकेबल हो जाएगा, आपको चेक करना होगा भाई। लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारे का मैं बताऊंगा, इससे बेहतर होगा कि आप 12 बजे के बाद आप चेक कर सकते हो, या 27 तारीख तक अपना देख सकते हो, ठीक है। जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनको क्रैश कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स मेरा न्यू आएगा, लेकिन उनको वो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना। जो फीस उन्होंने पे किया है, जो उनकी फीस है, उसी फीस में उनको मैं यूजीसी नेट क्रैश कोर्स रहेगा उनके लिए फ्री, टेस्ट उनके लिए रहेगा फ्री, नो नीड ऑफ एनी अदर टेस्ट। हमारे टेस्ट को आप कीजिए, और टेस्ट बहुत ही क्यूरेटेड है, ये समझिए कि बहुत, आप ये समझ लीजिए कि टेस्ट बेहतर लेवल के हैं, और उन कैंडिडेट से हैं जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, चाहे वो किसी भी वाले में हो। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की भी बात करें, उसमें भी इवन बच्चों का खुद का फीडबैक है कि सर जो आपने हमें टेस्ट दिए हैं, अगर 2-4 टेस्ट और ऐड कर दे तो मजा आ जाए सर, क्या गजब के टेस्ट हैं। और वाकई में मतलब सारी चीजें बहुत अच्छे से डाली जाती हैं, ऐसा नहीं कि उठा करके सारी चीजों कहीं से भी उठा करके डाल दिया गया तो वो मतलब जैसे एक मिक्सअप टाइप हो जाता है। हमारा काम होता है रिफाइन करके बच्चे को वो चीज दो, सीधे ये पढ़ो। जैसे एक टॉपिक पढ़ाना है, मेरा काम यही होता है कि एक टॉपिक पढ़ाना है, इसके 15 पॉइंट याद करो, बाकी ठीक है। देखो नॉलेज लेने के लिए पूरी लाइफ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एक पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो रात के 12 बजे के बाद आप लिटरेचर लवर्स ऐप पर आपके सारे कोर्सेज के डिस्काउंट आ जाएंगे। रही बात आपको किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए हो तो प्लीज आपको यहां पर इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर देना है अपना नाम और कोर्स का नाम, और बाकी कॉलिंग का जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम रहता है हमारा, मॉर्निंग के 10 AM से लेकर के शाम के आप 5-6 बजे तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 तक, क्योंकि वहां तक आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। इसके बाद देखिए बाकी जो टीम होती है तो अपने अपने घर निकल जाती है। इंटरेस्टिंग और बात ये भी है, जैसे अगर आप सेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना, सेट की बात, तो देखो सेट में क्या होता है, जो नेट और सेट का सिलेबस सेम होता है, और अगर आप उसी को पढ़ लेते हैं, उससे मिलता जुलता असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का है तो वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। यस। सो गाइज, अब बस यही कहूंगा मैं कि हमारे पास कोर्सेज तो सारे हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, कई तरह के कोर्सेज हैं, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ले सकते हो, और जो हमसे मैक्सिमम डिस्काउंट होगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट। और हाँ, ये यूजीसी नेट में 3 महीने वाला कोर्स भी आज रात के 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में यूजीसी नेट में 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन है ना, 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन इसी बैच में होगा। वैलिडिटी 3 मंथ होगी आपकी, जैसे वैलिडिटी 6 मंथ है, 12 मंथ है, 24 मंथ है ना। यस, तो इसी तरह से अब आपका जो सब्सक्रिप्शन का पीरियड होगा वो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ हो जाएगा। बाकी और जो कोर्सेज हैं, देखिए DSSB है जैसे, तो इसमें आपका 1999 है, ऑलरेडी आप एक कूपन कोड लेकर के इसमें 400 डिस्काउंट ले सकते हैं। मिनिमम प्राइस है ये, क्योंकि देखिए अगर सही ढंग से पढ़ाओगे तो आप सही कर पाओगे। देखो भीड़ मतलब ये होता है ना कि अगर जैसे मान लीजिए कि 499 में हमने कोर्स दे दिया, फिर उसके बाद नहीं मैनेज कर पाए, जैसे मन किया वैसे पढ़ा दिया, वो नहीं कर पाएंगे हम, है ना। इसी तरह से देखिए यूपी टीजीटी है आपका, इसमें भी आपका डिस्काउंट आ जाएगा। बाकी देखिए जो भी और अदर कोर्सेज हैं हमारे, तो उन सारे कोर्सेज में डिस्काउंट आ जाएगा। यूकेएलटी का भी नया बैच आया हुआ है, लॉन्च्ड हुआ है, क्योंकि यूकेएलटी की वैकेंसी आ गई है, यूपी वाले भी फिल कर सकते हैं। बस एक बात है, आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो है आपका सीटेट चाहिए होगा, ठीक है। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इसमें सिर्फ वीडियो लेक्चर है, इसमें पीडीएफ नहीं है ना। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में रख करके अगर कोई यूपीएचसीएससी लेता है तो ध्यान में रखिएगा। यूजीसी नेट है ही, बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं
अगर आप ऑल द कोर्सेस में जाएंगे, जैसे सेट एग्जाम के लिए देखिए यही यूजीसी नेट वाला ही कोर्स आपको लेना होता है ना। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए देखिए इधर ये कोर्सेज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी वाला ये कोर्स है ना, तो ये आपके लिए बेहतर है। यूपी स्टेट एग्जाम में भी देखिए यूपी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी पीजीटी और इधर आपका टीजीटी पीजीटी वाला कॉम्बो भी शामिल है। तो कई तरह के अलग अलग कोर्सेस हैं। ये देखिए टीजीटी पीजीटी कॉम्बो वाला ये बैच है, तो ये कई सारे बैचेस इसमें भी शामिल हैं। बाकी यही कोर्सेस हैं जो हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। जैसे ईएमआरएस की आने वाली वैकेंसी उसके लिए भी रिकॉर्डेड है हमारे यहाँ पर। जैसे जो कोर्स होता है तो उस कोर्स हम तब चलाते हैं जब जैसे वैकेंसी आनी होती है ना। यस, बाकी अब आज के लिए इतना ही, चलेंगे और आप सभी की गुड विशेस के साथ हमारा प्लेटफॉर्म और आपकी बस आपके अब सफलता की कामना है कि आप बढ़िया एक सक्सेसफुल करियर आपको मिले, एक बेहतर लाइफ मिले, यही हम आपसे बस यही कहेंगे। बाकी डिस्काउंट में सारे कोर्सेज में सीधे विदाउट कोड आएगा, है ना, विदाउट कोड का डिस्काउंट आ जाएगा आपके लिए। इनमें सीधे प्राइस जैसे जो दिया हुआ है ये सारा हम सीधा कम करके कर देंगे, मतलब इसमें आ जाएगा, न्यू पब्लिश हो जाएगा रात के बाद, है ना। यस, प्लीज आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा लिटरेचर लवर्स वाला, है ना। सारे कोर्सेज आपके 12 बजे रात के बाद सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार। और बाकी मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, अपनी पढ़ाई लिखाई भी होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। डिस्काउंट ऐप पर देखिए, डिस्काउंट आपको सारे बच्चों के लिए प्लीज ऐप पर नजर आएगा, आपको लिटरेचर लवर्स ऐप पर सारे कोर्सेज में अपडेट हो जाएगा। आपको देखना है कितने का डिस्काउंट आ रहा है, क्योंकि हर एक कोर्स में क्योंकि अलग अलग डिस्काउंट आएगा। इनके जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिस्काउंट आएगा। तो प्लीज आप सभी को थोड़ा सा बस यही होल्ड ऑन करके देखना होगा। अभी आप चेक कर सकते हो कि उसका क्या चार्ज है, डिस्काउंट के बाद क्या चार्ज होगा, ठीक है। चलिए, या ओके, थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच।